हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। कोटि का अर्थ करोड़ नहीं, प्रकार होता है। इसका मतलब गाय में 33 प्रकार के देवता निवास करते हैं। ये देवता हैं 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार। ये मिलकर कुल 33 होते हैं। कहते हैं कि जो मनुष्य प्रातः स्नान करके गौ स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं और वेदों में भी गाय की महत्ता और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियां होने का वर्णन मिलता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित हैं। मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्थान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ को दूध देने वाला निरा पशु न मानकर सदा से ही उसे देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। गाय के अंगों में देवी देवताओं का निवास बताया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में 4 वेदों का निवास है। उसके सींगों में भगवान शंकर और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुण, जिह्वा में सरस्वती, आपान यानी कि गुदा में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषिगण, पृष्ठभाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित हैं। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। भगवान शिव के प्रिय पत्र बेल पत्र की उत्पत्ति गाय के गोबर से ही हुई थी। ऋग्वेद ने गाय को अघन्या कहा है। यजुर्वेद कहता है कि गाय अनुपमेय है। अर्थवेद में गाय को संपत्तियों का घर कहा गया है। पौराणिक मान्यताओं व श्रुतियों के अनुसार गाय साक्षात विष्णु रूप हैं। गाय सर्व वेदमयी और वेद गौमय है। भगवान श्री कृष्ण को सारा ज्ञान कोश गोचरण से ही प्राप्त हुआ। भगवान राम के पूर्वज महाराजा दिलीप नंदिनी गाय की पूजा करते थे। गणेश भगवान का सिर कटने पर शिव जी पर एक गाय दान करने का दंड रखा गया था और वही पार्वती को देनी पड़ी। भगवान भोलेनाथ का वाहन नंदी दक्षिण भारत की अंगोल नस्ल का सांड था। जैन आदि तीर्थकर भगवान ऋषभ देव का चिन्ह बैल था। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी पार करने के लिए गोदान का महत्व बताया गया है। शास्त्रों और विद्वानों के अनुसार कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जो आत्मा की विकास यात्रा के अंतिम पड़ाव पर होते हैं। उनमें से गाय भी एक है। इसके बाद उस आत्मा को मनुष्य योनि में आना ही होता है। श्राद्ध कर्म में भी गाय के दूध की खीर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस खीर से पितरों की ज्यादा से ज्यादा तृप्ति होती है। इस देश में लोगों की बोलियां, खाने पीने के तरीके अलग हैं, पर पृथ्वी की तरह ही सीधी साधी गाय भी बिना विरोध के मनुष्य को सब देती है। कत्ल खाने जा रही गाय को छुड़ाकर उसके पालन पोषण की व्यवस्था करने पर मनुष्य को गौ यज्ञ का फल मिलता है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं गाय के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपको ना मालूम हो। गाय अपने जीवन काल में लगभग 2 लाख गिलास दूध का उत्पादन करती है और गीली सतह पर गाय घोड़ों से भी तेज दौड़ सकती है। गाय सीढ़ियों से चढ़ सकती है लेकिन उतर नहीं सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके घुटने सही तरीके से मुड़ नहीं पाते। गाय दिन भर में लगभग 14 बार खड़ी होती है और बैठती है। गाय एक दिन में 35 गैलन तक पानी पी सकती है। गाय 6 मील दूर तक की गंध सूंघ सकती है। गाय के 80% जीन्स मानव शरीर में पाए जाने वाले जीन्स से समानता रखते हैं। एक दिन में सबसे अधिक दूध देने का रिकॉर्ड उर्बे ब्लैंका नामक गाय के नाम है, जिसने एक दिन में 241 एलबीएस दिया था। दुनिया की सबसे लंबी उम्र तक जीवित रहने वाली गाय बिग बर्था नामक गाय थी, जो 1993 में मृत्यु पूर्व 48 वर्ष 11 माह 27 दिन की आयु तक जीवित रही थी। हवाई जहाज का सफर करने वाली पहली गाय एल्म फॉर्म ओली थी, जिसने 18 फरवरी 1930 को हवाई सफर किया था। गायों का समूह जहां बैठकर आराम से सांस लेता है, उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है बल्कि वहां का सारा पाप नष्ट हो जाता है।
तीर्थों में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य गौ को चारा या हरी घास खिलाने से भी प्राप्त हो जाता है। गौ सेवा से दुख दुर्भाग्य दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जो मनुष्य गौ की श्रद्धा पूर्वक पूजा सेवा करते हैं, देवता उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में भोजन करने से पूर्व गौ ग्रास निकाला जाता है, उस परिवार में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होती है। पहचानो गुण गाय के अतुलित अपरंपार, महिमा इसकी भूल कर दुखी फिरे संसार। तो दोस्तों, जय हिंद, जय सनातन, जय गौ माता।